बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था धनीराम। धनीराम मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसकी परीक्षा लेती रहती। हर साल जैसे तैसे फसल उगाता, पर मुनाफा नहीं होता। उसे गांव के बाहर की वीरान जमीन दिखी, काले रंग की मिट्टी, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ। गांव वालों ने चेतावनी दी। वो जमीन श्रापित है धनीराम, वहाँ रात में कोई नहीं जाता। धनीराम ने कहा, मुझे डर नहीं, मेहनत से डराना क्या। और अगली सुबह वो उस जमीन पर हल लेकर पहुंच गया। हल्की हवा, पत्तों की सरसराहट, धूप और दूर से कौवे की आवाज। शुरुआत में सब ठीक था, मिट्टी मुलायम थी और फसल जल्द ही उगने लगी। लेकिन तीसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात का समय, हल्की गरज, झींगुरों की आवाज। धनीराम को खेत में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कभी साया दौड़ता दिखता, कभी कोई फुसफुसाता। एक रात उसने साफ देखा, खेत के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिना चेहरा। भयावह संगीत उभरता है। धनीराम कांप गया। उसने दौड़कर घर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। औरत की आवाज गूंजी, तू मेरी जमीन पर क्यों आया, किसान? धनीराम ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस मेहनत करना चाहता था। औरत बोली, मेरी आत्मा इस जमीन में फंसी है। जब तक कोई मेरी अस्थियां खोजकर गंगा में विसर्जित नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अगली सुबह धनीराम ने गांव के बुजुर्गों से बात की। पुराने जमाने में एक औरत की रहस्यमयी मौत की बात सामने आई। वो जमीन कभी उसकी थी और मरने के बाद उसकी लाश वहीं दफना दी गई थी। धनीराम ने खुदाई करवाई और अस्थियां मिल गईं। गंगा किनारे दृश्य, धूप, शांति का संगीत। पूरे गांव के साथ धनीराम ने उस आत्मा का विधिवत अंतिम संस्कार किया। उस रात पहली बार खेत में सुकून था, ना आवाजें, ना साया। अगले महीने फसल दुगनी हुई और धनीराम सबसे खुश किसान बना।